फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें हमें बनानी है मेसर्स एकनाथ की पेटी कैश बुक। और ये कैश बुक बनेगी हमारी सिंपल मेथड से। हमने इम्प्रेस्ड सीख ली और एनालिटिकल सीख ली और सिंपल भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दे रखा है ईयर 2017, जिसमें जनवरी फर्स्ट की एंट्री है ओपनिंग बैलेंस 100 रुपीज़, यानी कि पिछले साल का इस साल में हमने ब्रोट डाउन करा तो ओपनिंग बैलेंस बन गया, वो है 100 रुपये का। फिर जनवरी फर्स्ट को एक और एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर ने हमें 2000 रुपये दिए, उनसे हमें प्राप्त हुए। फिर जनवरी 6 की एंट्री है पेड पोस्टेज। हमने पोस्टेज का खर्चा दिया 80 रुपये। जनवरी 12 की एंट्री है पेड न्यूज़पेपर चार्जेस ₹100। हमने न्यूज़पेपर के चार्ज दिए 100 रुपये। जनवरी 16 की एंट्री है पेड कूली चार्जेस। हमने कूली के चार्जेस दिए 170 रुपीज़। जनवरी 22 की एंट्री है पेड स्टेशनरी चार्जेस। हमने स्टेशनरी के चार्जेस दिए 230 रुपये। जनवरी 24 की एंट्री है पेड कन्वेनियंस चार्जेस। कन्वेनियंस की चार्ज दिए हमने 300 रुपये। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि जो अदर चार्जेस होते हैं। जनवरी 25 की एंट्री है पेड कार्टेज। हमने कार्टेज का भी खर्चा दिया 150 रुपये। अब मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें फिर से हमें सिंपल पेटी कैश बुक ही बनानी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 33 में करी थी। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं उसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मैं आपको फिर से एक और बार इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ। मैंने पहले से फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पर आएगा अमाउंट रिसीव्ड, जो कि हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। यहाँ पर आएगा कैश बुक फोलियो, जो कि इसकी एंट्री जो कैश बुक में हुई थी वो उसका नंबर यहाँ पर लिखते हैं। फिर आता है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, और फिर आता है अमाउंट पेड, जो हमने अमाउंट पेड करा। तो अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेट में सबसे पहले यहाँ पर हम ईयर लिख देंगे, तो 2017 की ये एंट्री हो रही है। फिर उसके बाद सबसे पहले एंट्री आती है जनवरी फर्स्ट की, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जनवरी फर्स्ट। अब इस जनवरी फर्स्ट में सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया था, तो हम लिख देते हैं टू बैलेंस बी डी। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस बी डी। बी डी का मतलब ब्रॉट डाउन, और ये शुरू में आया था इसलिए हमें ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये अमाउंट रिसीव्ड में लिख देंगे हम 100 रुपये। अब उसके बाद सेकेंड जो हमारा हुआ है वो फिर से जनवरी फर्स्ट की ही एंट्री है, जिसमें कि 2000 रुपये हमें कैशियर से फिर से मिले हैं। तो जनवरी फर्स्ट टू कैश अकाउंट हमें 2000 रुपये मिले कैशियर से। सबसे पहला जो जनवरी फर्स्ट में जो बैलेंस बीडी लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि पिछले महीने यानी कि पिछले साल जनवरी है। अब पिछला तो अगर हम महीने में जाएंगे तो फिर वो पिछला साल लग जाएगा, इसलिए पिछले साल का जो दिसंबर का महीना था उसमें हमारा बैलेंस 100 रुपये बच गया था, तो वो उठकर इधर आ गया। फिर उसके बाद फिर से उसी तारीख को कैश हमें 2000 रुपये मिला। फिर आती है एंट्री जनवरी 6 की, जिसमें हमने पोस्टेज पेड करा। तो जनवरी 6 की एंट्री आती है। अब बाय आ जाएगा, टू यानी कि हमें रिसीव्ड हुआ और बाय यानी कि हमने दिया। तो बाय पोस्टेज अकाउंट हमने कितना पेड करा 80 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 रुपीज़। फिर उसके बाद जनवरी 12 की एंट्री करते हैं। जनवरी 12 जिसमें था न्यूज़पेपर, हमने जो न्यूज़पेपर का खर्चा था वो दिया, तो बाय न्यूज़पेपर चार्जेस अकाउंट। ठीक है, न्यूज़पेपर चार्ज हमने जो दिया वो कितने का था 100 रुपये का, तो 100 रुपये उसके लिख दिए। फिर उसके बाद जनवरी 16 की एंट्री करते हैं। जनवरी 16 जिसमें कि कूली के चार्जेस दिए, तो बाय कूली चार्जेस अकाउंट कितने दिए थे 170 रुपीज़, तो 170 रुपीज़ हमने लिख दिए। फिर उसके बाद जनवरी 22 की एंट्री थी जिसमें कि स्टेशनरी एक्सपेंस दिए
जनवरी 22 बाय स्टेशनरी चार्जेस, सॉरी एक्सपेंसेस लिखना है, एक्सपेंसेस अकाउंट कितने दिए हमने, 230 रुपये, तो 230 रुपये वो उसके आ गए। फिर उसके बाद जनवरी 24 की एंट्री, जनवरी 24 की एंट्री क्या थी कि बाय कन्वीनियंस चार्जेस। अब कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि आने जाने का खर्चा या कुछ लिफ्ट कराने का खर्चा, कुछ भी आ सकता है उसमें। तो बाय कन्वीनियंस चार्जेस अकाउंट कितना देना है इसका, 300 रुपये, तो 300 रुपये इसके आ गए। अब उसके बाद जनवरी 25 की एंट्री कि क्या देना है उसमें, बाय कार्टेज अकाउंट, बाय कार्टेज अकाउंट आ गया कितना, 150 उसका आ गया। अब उसके बाद हमारी ये सारी एंट्री अब ख़त्म हो चुकी है। तो जल्दी से अगर हम टोटल करें तो अमाउंट जो रिसीव्ड आया है वो हमारा है 2100 है, यानी कि इतना हमारे पास कैश है। और उसमें से हमने पेड कितना करा, इतने सारे अमाउंट, इन सब का अगर हम टोटल लगाएं तो वो आएगा 1030 रुपीज़। ठीक है, अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो आता है 1030 रुपीज़। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1030 रुपीज़ इसका आया। और इसका कितना था, टोटल हमें कितना मिला था शुरू में, 2100 रुपये, तो 2100 रुपये। बैलेंस कितना बच रहा है जल्दी से हम माइनस कर देते हैं, तो आएगा 1070 रुपीज़। यानी कि इतना पैसा हमारा फिर से बच गया। इतना हमारे पास था और इतना हमने खर्च कर दिया, तो बचा कितना हमारा, 1070 रुपये। तो इस 1070 रुपये का क्या आ गया हमारा ये बैलेंस, क्योंकि दोनों साइड को हमको इक्वल करना है। तो अब मैंने पहले भी बताया था कि जो भी बैलेंस होता है वो मंथ के एंड में करते हैं हम। तो मंथ की एंड की जो डेट होती है वो होती है जनवरी का, जैसा हम कर रहे हैं तो वो है 31। तो हम यहाँ पर जनवरी 31 करके कर देंगे बाय बैलेंस CD, यानी कि कैरिड डाउन। कितना, यहाँ मैंने नीचे निकाला ये वाला 1070, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1070। अब दोनों को हम टोटल कर देंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 2100। तो यहाँ पर नीचे डबल लाइन करके 2100, और यहाँ पर भी हम जल्दी से कर देंगे 2100। ठीक है, ये हमारा क्या बच गया, बैलेंस बच गया। अब इस बैलेंस ये जो बच चुका है इसको हम नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे। तो जनवरी के बाद क्या आता है, फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी की 1 तारीख कर देंगे हम। और अब ये अमाउंट बाय में आया है तो ये किस में चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ में 2 में चला जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि BD। तो बैलेंस हमने पहले अमाउंट पेड में लिखा था, तो अब ये किधर आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड में 1070। अब ये हमने कर दिया। अब अगर हम नेक्स्ट मंथ की बनाएंगे, जब पेटी कैश बुक जब नेक्स्ट मंथ की बनाएंगे तो ये उसमें चला जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया आपको कि ये वाला भी कैसा आया था, ये भी आपको इससे समझ में आ चुका होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है।